स्क्रीन पर आप एक मैसेज देख रहे हैं। हमारे ही चैनल के एक वीडियो, नवरात्रि की एक वीडियो, दीपक को खंडित होने से कैसे बचाएं, अर्थात जो अखंड ज्योत रखी जाती है उसे नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार कैसे जलानी चाहिए, किस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि वो खंडित ना हो। ये वीडियो अपलोड किया गया था। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये कमेंट था, ठीक है। ये कमेंट क्या है कि मैम, याद है आपको, मैंने नवरात्रि में मेरे वाइट कलर के जौ ग्रोथ हुए, मैंने कमेंट में आपको बताया था। जो ये कमेंट आप देख रहे हैं, इस कमेंट से पहले नवरात्रि की एक वीडियो में जौ के बारे में बताया था कि जौ का किस तरह से उपयोग करना चाहिए अगर सफ़ेद जौ आपके घर में है, तो बताया था इनको। तो यहाँ पे बताया कि मैम, मैंने नवरात्रि के बाद घर बैठे मैंने 14 दिन में 14,700 रुपये अर्न किए, जबकि पहले मंथ 3,000 या 3,500 रुपये पैसे ही मिलते थे। सब आपकी कृपा, आपकी बातों को मैंने सही से फॉलो करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज मैं इस लायक बन गई हूँ कि मैंने काऊ, डॉग और एक विधवा को एक टाइम का खाना और कपड़े खरीद कर भी दे सकती हूँ। ये कमेंट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? ये चमत्कार है उस जौ का, सफ़ेद जौ का, जो नवरात्रि में हम जौ का बीजारोपण करते हैं। क्योंकि आज का विशेष वीडियो इसी जौ पर, इसी जयंती पर आधारित है। तो बहुत विशेष वीडियो है, बहुत ही सटीक जानकारी है, प्रूफ है आपके सामने कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो बिना किसी, तो बिल्कुल ये सामने आपके प्रूफ दिया जा रहा है कि इन मैम ने, जैसे हमारे ये फैमिली मेंबर हैं, इन्होंने जैसे ही उस चीज़ को फॉलो किया जो इन्हें बताया गया, उस चीज़ को फॉलो किया, तो आज ये खुद घर बैठे अर्न कर रही हैं। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। जो बेनिफिट इनसे मिलता है वो बेनिफिट आप भी प्राप्त कर सकते हैं। जौ से क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे उपाय किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, ये आगे इस वीडियो में आप जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो इसी पर ही आधारित है। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में स्वागत है सभी का। आज की ये वीडियो सभी के लिए बहुत अलग हैं, विशेष हैं, क्योंकि जो चीज़ें आज की वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेंगी, ये आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होंगी। क्योंकि ऐसी चीज़ें रेयर ही बताते हैं, सभी नहीं बात करते, या शायद जानकारी ना हो, या किसी भी रीज़न से, चलिए। लेकिन आज अगर आपको ये वीडियो मिलती है और आप इसे सुनते हैं तो इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा। आज की विशेष जानकारी है नवरात्रि पर। नवरात्रि में घट स्थापना की जाती है और घट स्थापना में जौ बीजे जाते हैं। जौ कैसे बीजे जाते हैं, कैसे करना चाहिए, वो सारी डिटेल वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है। अगर उसकी जानकारी चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे जयंती के बारे में। जयंती क्या होती है? देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती की आराधना की जाती है, दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा साधना की जाती है। और इन दिनों में जो हम बीज बोते हैं वो बीज बिल्कुल एक पौधे का रूप ले लेते हैं, बिल्कुल हरियाली जैसे पूरे बड़े हो जाते हैं। और बहुत बार क्या होता है, हरे तो होते हैं, बीच बीच में इनमें सफ़ेद भी आ जाते हैं जौ। इसी जौ को ही जयंती बोला जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये जयंती कितनी चमत्कारिक है, इस जयंती का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, सफ़ेद जयंती का क्या विशेष महत्व है। बहुत रेयर, किसी किसी के घर में बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घरों में सफ़ेद जौ की बिजाई हो जाती है। कहीं ना कहीं एक बीज, कहीं ना कहीं एक पत्ता सफ़ेद दिखाई दे जाता है। ये सूचक होता है कि साल जब शुरू होता है, अप्रैल महीने से साल शुरू होता है हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से, तो साल की शुरुआत से आपकी अगले साल तक, पूरे साल में आपको तरक्की ही तरक्की होगी, धन का आगमन होगा। कहीं कोई कष्ट आएगा भी तो वो कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार इतने सारे सौभाग्यशाली आपको आशीर्वाद मिलते हैं। इतने सौभाग्यशाली है ये जौ के पौधे, जो जौ का पौधा जो हम नवरात्रि में घट स्थापना के दौरान
बीजते हैं। तो जयंती का क्या विशेष महत्व है, जयंती का विशेष उपयोग कैसे करना चाहिए, कैसे उपाय करना चाहिए, चलिए जानते हैं। देखिए, घट स्थापना में जो ज्वारे जो जौ बीजे जाते हैं, नवरात्रि समाप्ति पर विसर्जन या उत्थापन कहा जाता है, कई लोग उसे उठावन भी कहते हैं। तो विसर्जन के समय जयंती को माँ भगवती के चरणों में, माँ के मुकुट पर, सिर पर सबसे पहले चढ़ाया जाता है, उनकी भुजाओं पर चढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद अपने मस्तक पर, अपने खुद के मस्तक पर धारण किया जाता है और साथ ही बच्चों को, अपने पूरे परिवार को दिया जाता है ताकि वो अपने धन स्थान पर रखें और अपने कान पर भी इनका उपयोग किया जाता है। चैत्र नवरात्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बोए हुए और पुष्य नक्षत्र में विसर्जन के दौरान उखाड़े हुए ज्वारे तथा शारदीय नवरात्रि में हस्त नक्षत्र में बोए हुए और श्रवण नक्षत्र में उखाड़े हुए जयंती का बहुत विशेष महत्व होता है। ज्वारे घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का सूचक माने जाते हैं। ज्वारे अर्थात जयंती ये ज़्यादातर हरे ही होते हैं, लेकिन कभी कभार, जैसा कि आपको पहले ही बताया, कभी कभार ये सफ़ेद निकलते हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ हैं, लेकिन इसे श्री या लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर सफ़ेद जयंती प्राप्त होती है, आपको मिलती है, आपके घर में उगती है, तो उस समय के लिए विशेष हवन करवाया जाता है, क्योंकि माँ का आगमन हुआ है आपके घर में और उसे हवन के बाद फ्रेम करवा कर उसकी पूजा की जाती है। कुछ लोग उसे अपने धन के स्थान पर या तिजोरी में भी माँ लक्ष्मी का रूप मानकर भी रखते हैं। ठीक, अब जयंती माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, क्योंकि ये ज्वारे जब उगते हैं ये एक शीतलता प्रदान करते हैं और इनका यही नवरात्रि में उगे हुए ज्वारों का जूस बनाकर पीना सेहत को बिल्कुल आपको हेल्दी रखता है। क्योंकि 9 दिन की ये साधना, 9 दिन की साधना में ये बिल्कुल एनर्जाइज हो जाते हैं, बिल्कुल एक ऊर्जा लिए हो जाते हैं और यही ऊर्जावान आप जौ का रस पिएंगे, इसका जूस बनाकर पिएंगे, तो शरीर में जितने भी रोगाणु हैं, जितने भी रोग हैं, वो समाप्त करने की शक्ति इनमें होती है। तो ज़रूर इन्हें आप संभाल के रखें, जितना आप घर में, परिवार में बांटें, उसके बाद बचे हुए जौ को जल प्रवाह करने की बजाय आप इनका जूस बनाकर पिए। चलिए अब बात करते हैं विशेष उपाय की, कि अगर आपके घर में सफ़ेद रंग का ज्वार निकल जाता है या हरे के साथ भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सफ़ेद निकल आए तो उसका कैसे करना है वो आपको पहले ही बताया। अगर हरा है, हरे तो खैर सबके होते ही हैं, तो कैसे इसका आप उपाय कर सकते हैं। देखिए, पहले ही आपको बताया, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है ये जयंती, ये जौ के पौधे माँ भगवती के आशीर्वाद हैं, इसलिए इसे चांदी या तांबे के यंत्र या ताबीज में रखकर धारण किया जाता है। धारण करने के लिए हरे ज्वारों को पहले पूजन किया जाता है और उसके साथ ही यंत्र को गंगा जल और शुद्ध जल से पवित्र किया जाता है। फिर इसके साथ ही यंत्र बनाया जाता है। कैसे यंत्र कैसे बनाया जाएगा? यंत्र कहा किसे जाता है? जैसे ताबीज वैसे यंत्र। धातु आप पीतल या चांदी या आप सोना भी ले सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी धातु आप चुन लीजिए, उसका आप ताबीज़ बनवाएं। ताबीज़ बनवाकर घर लाएं, घर लाकर इसे शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद आपको 9 पत्ते जौ के लेने हैं, ठीक है। ले करके इनको आप माँ भगवती के समक्ष रखें। वैसे भी 9 दिन की पूजा के बाद ये एनर्जाइज हो चुके हैं। उसी दिन नवमी के दिन, रामनवमी के दिन आपको ये विशेष कार्य करना है। ताबीज़ को आप अच्छे से धो लें। धो करके आपको इसे, अगर चेन में डालना है, चांदी का लॉकेट है, चांदी का ताबीज़ है तो चांदी के धागे में, या सफ़ेद आप धागा भी यूज़ कर सकते हैं। जिस भी धातु का ताबीज़ होगा उसी धातु की आपको चेन या धागा लेना है, ठीक है, उसी रंग का, ठीक। अब इसे क्या करना है, आपको ताबीज़ लेना है, शुद्ध जल से आप इसे शुद्ध कर लीजिए। फिर इसके बाद गंगा जल से शुद्ध करें, धूप दीप आदि देकर
जो आपके पास जौ हैं, 9 पत्ते आपको जौ के लेने हैं और उन पर भी धूप दीप आदि देकर इसे आपने ताबीज़ में डालना है। ताबीज़ में आपने डाल दिया। डालने के बाद आपने इसे अपने लेफ्ट हैंड में रखना है। लेफ्ट हैंड में रखिए और स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं मंत्र। इन मंत्रों का उच्चारण आपको करना है। इन सभी मंत्रों को आपको 3-3 बार बोलना है। ठीक है। इस मंत्र को 3 बार बोलने के बाद फिर आपको धूप दीप आदि देकर, तिलक आदि लगाकर ताबीज़ की पूजा करनी है। धूप दीप दिखाएं, पूजा करें। पूजा करने के बाद जैसे ही आपने 3 बार इन मंत्रों का उच्चारण किया, ये ताबीज़ आपका धारण करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपको धारण करने के लिए मंत्र का उच्चारण करना है। स्क्रीन पर दे रहे हैं आपको ये मंत्र दिखाई दे रहा है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने या तो ये ताबीज़ गले में धारण करें, जो आपको कंफर्टेबल लगे वहां आप कीजिए, या फिर दाएं बाजू पर इसे धारण कीजिए। महिलाएं कर रही हैं तो लेफ्ट हैंड और पुरुष कर रहे हैं तो राइट हैंड में आपकी भुजा पर इसे धारण करना है। ताबीज़ आप धारण कर चुके हैं। अब आपको डेली, हर रोज़ जब भी आप सुबह उठकर स्नान करते हैं, नित्य के कार्य करते हैं, सब कार्य करने के बाद गले में आपने ताबीज़ धारण किया है या बाजू में, उस पर आप अपना हाथ रखें, राइट हैंड रखें और इस मंत्र को 11 बार फिर से बोले। रोज़ ये कार्य आपको करना है। रोज़ आपको 11 बार मंत्र का उच्चारण इस ताबीज़ के ऊपर हाथ रख के करना है। ठीक है। सिर्फ इतना ही आप करें तो बहुत ही बेहतर है। इस तरह से आप इस मंत्र की आप 1 माला रोज जाप करें तो सोने पे सुहागा, उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। अब आप धारण कर चुके हैं। अब धीरे धीरे आप इसके चमत्कार देखना शुरू करेंगे। चमत्कार का अर्थ क्या है कि अचानक से गड़ा धन मिल जाएगा या अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चमत्कार ये होते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आने लगते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं, जो चीज़ें असंभव हो जाती हैं वो भी संभव होनी दिखाई देती हैं। तो इस तरह से ये चमत्कार दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स इसको अगर धारण करते हैं तो बच्चे का दिमाग, बुद्धि प्रगाढ़ होती है, तेज होती है, विद्या की प्राप्ति होती है तथा परीक्षा में, एग्जाम्स में सफलताएं मिलती हैं, सक्सेस मिलती हैं। जहां पर अभी तक बच्चा स्टक था, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से, या कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा तो उस एग्ज़ाम को भी क्रैक करने की क्षमता उसमें आ जाती है। इतना पावरफुल है ये। फिर इसके बाद अगर आप शत्रुओं से रक्षा चाहते हैं तो भी आपने अगर एक बार धारण कर लिया, धीरे धीरे करके आपके शत्रु अपने आप ही आपसे दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि माँ भगवती, अगर आपने कभी भी दुर्गा सप्तशती पढ़ी है तो आपको पता होगा कि भाई माँ से दुश्मन, माँ से शत्रु कैसे दूर भागते हैं। तो इतना प्रभावशाली है ये। और मुकदमे, आपको कोई भी कोर्ट केस में प्रॉब्लम है या कोर्ट केस आपका कोई चल रहा है, उसमें आपको कोई एंड ही नहीं आ रहा, कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा, तब भी आप इसका उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। शत्रु द्वारा किए कराए गए तंत्र मंत्र से भी आपको इस ताबीज़ से निजात मिलेगी। इसी प्रकार जिनकी जॉब नहीं लग रही, उनकी जॉब लगने के आसार उत्पन्न हो जाते हैं। जिनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, उनका भी स्वास्थ्य बिल्कुल सही होने लग जाता है धीरे धीरे करके। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जो बच जाते हैं उनको कभी भी आप जल परवाह ना करें। इनका आप जूस निकाल कर पिएं, आप खुद भी पिएं, घर में बच्चों को भी पिलाएं। ये आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा, साथ में आपके मस्तिष्क में ठंडक लाएगा। तो कितने सारे, एक के अंदर इतने सारे गुण हैं जिसका ना ज्ञान होने के कारण आप चुपचाप ऐसे ही उठाकर जल परवाह कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चीज़ों का महत्व जानना चाहिए, फिर उसका उपयोग करना चाहिए कि इनके अंदर कितनी पावर है। 9 दिनों में पूजा आराधना करके, मंत्र उच्चारण करके मंदिर के अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब एक्टिवेट, जागृत हो जाती हैं। अब वहां आपको ये देखना चाहिए, कलश के अंदर भी जो जल होता है उस जल को भी एक ही दिन में समाप्त ना कर दें, क्योंकि एक दिन में वो समाप्त नहीं होता, जल ज़्यादा होता है। तो
हमेशा ध्यान रखें जब भी कलश की स्थापना होती है उसमें कपूर ज़रूर डालें, ब्रास कपूर, ताकि 9 दिन के बाद भी 1 साल से भी ऊपर तक जल कभी भी ख़राब नहीं होता अगर आप उसमें ब्रास कपूर डाल देंगे। तो इसीलिए ब्रास कपूर अन्य सामग्रियाँ कलश स्थापना के समय डाली जाती हैं, उसके साथ ब्रास कपूर ज़रूर डालें। फिर इसके बाद आप ये जल स्टोर करके रख सकते हैं। डेली संध्या के समय इस जल का छिड़काव करें, आप अपने घर में भी और अपने व्यवसाय स्थान पर भी। देखिए कैसे आपको अपने आप बदलाव नज़र आते हैं, आपके जीवन में किस तरह से चेंजेस नज़र आते हैं। तो बहुत ही विशेष जानकारी है। और इसी के साथ नवरात्रि की घट स्थापना इस बार कब होगी, क्योंकि कोई भी शुभ समय नज़र नहीं आ रहा। तो घट स्थापना कब होगी, क्योंकि पहले ही अमावस्या की रात्रि को ग्रहण भी लग रहा है। तो नवरात्रि की घट स्थापना का समय क्या रहेगा, कब करनी चाहिए और कौन सा वो समय निकलेगा, ये सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 1-2 दिन में ही वो वीडियो भी अपलोड की जाएगी, तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए आज की बहुत ही विशेष और अद्भुत जानकारी में इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा।